मार्च 1922 में एक खानदान का कत्ल इतने ब्रूटली तरीके से होता है कि उनकी बॉडी को दो अलग हिस्सों में काटता है, उनके सर को उनकी बॉडी से अलग करता है, फिर उस सर के वो छोटे छोटे टुकड़े करता है। बड़ी हैरत की बात है कि उस कातिल का आज तक एक निशान भी नहीं मिला। इस वाक़े को 100 साल गुजर चुके हैं। ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जो जर्मनी में अपना एक घर लेता है, वहाँ पे रहने के लिए जाता है, और ये घर एक ऐसी जगह पे लेता है जो बर्फीला इलाका होता है, जहाँ पे सारा दिन हल्की हल्की बर्फ पड़ती रहती है। जब मार्च 1922 में वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, अब उन्हें क्या पता था कि जिस घर में हम रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे मौत हमारा इंतजार कर रही है। कुछ दिन रहने के बाद उनका वहाँ पे कत्ल हो जाता है। ये कत्ल 31 मार्च 1922 को होता है। अब जिस दिन ये कत्ल होता है उस दिन ना किसी छोटे बच्चे को छोड़ा जाता है और ना ही किसी बड़े को छोड़ा जाता है, और कत्ल इतने ब्रूटली तरीके से होता है कि उनकी बॉडी के 2 हिस्से करता है, उनके सर को बॉडी से अलग करता है, और सर को जो अलग करता है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करता है, और जिस चीज से कत्ल करता है वो हथियार भी उधर ही छोड़ के जाता है। लेकिन उस कातिल का आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। अब इस वाक़यात का कैसे पता चला? जिसने उनको घर लेके दिया था वो पहले तो 2-4 दिन बाद चक्कर लगाता था, उनकी खैरियत वगैरह पूछता रहता था। इस दफा वो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। जब वो 10 दिन के बाद उनसे मिलने गया, घर के बाहर उसे खामोशी नजर आई। कुछ अजीब सा उसने महसूस किया, लेकिन उसने सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ उसने आवाजें दी, उनको कोई भी नजर नहीं आया। इधर उधर देखा, जांच पड़ताल की, वहां पे उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया। जब उसने पूरा घर छान मारा, आखिर एक कमरे में पहुंचा जहां पे दरवाजे के पैर खून पड़ा हुआ था। जब वो डरते हुए उस दरवाजे को ओपन करता है तो क्या देखता है कि पूरे खानदान की लाशें पड़ी हैं, बॉडी के 2 हिस्से हुए पड़े हैं, और सर धड़ से अलग हुआ पड़ा है, और सर के भी छोटे छोटे टुकड़े हुए पड़े हैं। वो पहले तो ये समझ रहा होता है जैसे मैं किसी मूवी का सीन देख रहा हूँ। मैं जब कहानी पढ़ रहा था तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था ये किसी मूवी का सीन होगा। बाद में मुझे पता चला ये हकीकत में किया जाने वाला एक ब्रूटली तरीके से कत्ल। अब जिसने उस मौके को देखा है वो क्या कहता है कि आग भी जल रही थी और उसी टाइम आग जलाई गई थी, ऐसे जैसे किसी ने अभी खाना पकाना हो। जानवर को भी घास डाला गया था ताकि जानवर भी भूख से मर ना जाए। और हैरत की बात यह है कि वहां पे बंदा भी कोई नहीं है और कत्ल भी हो जाता है पूरे खानदान का। अब जो बंदा उनसे मिलने गया था वो कातिल को पकड़ने के लिए इंक्वायरी वालों को बुलाता है। जब इंक्वायरी करवाता है तो उस इंक्वायरी से पता चलता है ये कत्ल आज का नहीं बल्कि 10 दिन पहले का हुआ था। और हैरत की बात है किसी को आसपास किसी को कोई पता नहीं चला था। इंक्वायरी वाले भी डर गए थे कि आखिर इस तरह का ब्रूटली तरीके से कत्ल कौन कर सकता है। उन्होंने सारा कुछ चेक किया लेकिन कातिल का कोई निशान नहीं मिला। जिस चीज से कत्ल किया गया था वो हथियार भी उधर ही पड़ा था, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कातिल का कुछ पता न चला। इस पूरे खानदान के कत्ल हुए को 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 100 साल में अलग अलग लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर इन खानदान का कत्ल क्यों किया गया। इस 100 साल के अंदर किसी कातिल का कोई पता न चला कि आखिर कातिल कौन था। अलग अलग लोगों से सवाल किए गए लेकिन किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और अभी मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस खानदान की किसी से कोई दुश्मनी होगी, या आखिर ये कातिल कौन था जिसने इनको इतने ब्रूटली तरीके से कत्ल किया और निशान भी कोई नहीं छोड़ा।